आमोद ये बताइए, ये जो गालियों पर गालियां दी जा रही हैं चुनाव प्रचार के दौरान, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से जहरीला सांप तक बता दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उसके बाद प्रियंका गांधी हमलावर नजर आई, ये होता क्या नजर आ रहा है? इसका ग्राउंड पर कितना असर पड़ेगा? दोनों ही पार्टियां सोच क्या रही? देखिए समीर, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कर्नाटक की राजनीति में जो प्रधानमंत्री के ऊपर हमले किए गए और जो सांप और विषैला बोला गया, उसको लेकर प्रधानमंत्री यहां बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। मैं पिछले 4 दिनों से घूम रहा हूं और देख रहा हूं यहां पे जनता उनको हद से ज़्यादा प्यार करती है और उन पे हमला किया गया है, तो इसका असर कितना होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभी बीजेपी की यहाँ की वरिष्ठ नेता है, केंद्र में मंत्री हैं शोभा करंदलाजे जी, उन्हीं से सीधे 2-3 सवाल ले लेते हैं कि क्या इसका असर होगा। प्रधानमंत्री जी को के ऊपर जिस तरह का हमला किया गया, उसका कुछ असर अभी होने वाला दिख रहा है आपको? जनता में क्या फीलिंग है उसको? इसका उत्तर 2 दिन में लोगों ने दिया है। हुमनाबाद में दिखाया है शक्ति, विजयपुरा में दिखाया है, खुर्शी में दिखाया है, बेंगलुरु का नॉर्थ का लोगों ने इतना प्यार से उसको मिलने को आया था, वो दिखाया है लोगों का शक्ति क्या है। कांग्रेस कुछ भी बोले, कुछ भी अपमान करे, मोदी जी के साथ कर्नाटका का लोग है, साउथ इंडिया का लोग है। मोदी जी केवल नॉर्थ इंडिया का नेता नहीं है, मोदी जी अभी साउथ इंडिया का नेता बने। कल भी इसका प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, कोलार में बहुत सक्सेसफुल है, चन्नापट्टनम में, बेलूर में, मैसूर में। उसको आमोद एक रिएक्शन अगर आप ले सकें, आमोद एक रिएक्शन अगर आप ले सकें, प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि हमारे परिवार को, गांधी परिवार को तो इतनी गालियां दी गई हैं कि किताबें छप जाएं। प्रियंका गांधी ने ये कल कहा कि मोदी जी के ऊपर उन्होंने कहा कि 91 बार गालियां दी गई हैं, लेकिन हमारे परिवार, हमारे भाई पे तो हजारों बार गालियां दी गई हैं, तो हम तो कुछ नहीं कहते, सबसे ज्यादा विक्टिम तो हम हैं। राहुल गांधी को गाली देना ये तो हमारा काम नहीं है। बीजेपी कभी भी किसी को गाली नहीं देते हैं, ये तो लोग देते हैं। उसको देख के, उसका बिहेवियर को देख के करते हैं। उसको हम क्या जवाब दे दो? हम तो पार्टी का काम करने वाले हैं, सरकार का काम करने वाले हैं, विकास का काम करने वाले हैं। हमारा देश पूरे विश्व में नंबर 1 बनना, विकास में नंबर 1, ऐसे इरादा रख के हम काम करने वाले हैं। मोदी जी का इरादा भी, मोदी जी का बिल्कुल। अच्छा आमोद एक और बड़ा अहम सवाल है। प्रियंका गांधी ने एक और बड़ी बात बोली, उन्होंने बोला कि ताज्जुब होता है कि गालियों की लिस्ट तक तैयार कर ली गई, कितनी गालियां दी गई ये तक बता दिया गया। मुद्दे क्या है, इसकी क्या लिस्ट है, यह सवाल पूछा गया प्रियंका गांधी की तरफ से। गालियां दे, उसका उत्तर कांग्रेस देना है। कर्नाटक के चुनाव में प्रियंका ने कल ये कहा कि कर्नाटक के चुनाव में मुद्दा गायब है और गालियां सामने रखकर और लिस्ट बनाई जा रही है, गिनाई जा रही है। मुद्दा क्या है कर्नाटक चुनाव में? कर्नाटक का मुद्दा डबल इंजन सरकार है, कर्नाटक का मुद्दा विकास है, कर्नाटक का मुद्दा फिर एक बार बीजेपी सरकार, मोदी जी का सरकार, कर्नाटक का बीजेपी सरकार मिलके इधर डबल इंजन सरकार से कर्नाटक का विकास करना एंड हर योजना को कर्नाटक का लास्ट व्यक्ति तक पहुंचाना, ये हमारा मुद्दा है। आखिरी प्रश्न मैम, ये आज का जो घोषणा पत्र है, इसमें कुछ हमको नयापन देखने को मिल सकता है? किन वर्गों को ज्यादा टारगेट किया जा सकता है इस घोषणा पत्र में? हमारा घोषणा पत्र बजट का आधार से बना हुआ है। झूठ नहीं बोलेंगे, हम लोगों को गुमराह नहीं करेंगे। ये कांग्रेस अभी बता रहे हम फ्री भी देंगे, ये तो पूरा गलत है, झूठ है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप, चूंकि चुनाव धीरे धीरे नजदीक आते जा रहे हैं तो ये तलखी भी बढ़ती जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि चुनाव में इन बयानों का क्या वाकई में कोई फर्क पड़ेगा? जयशंकर गुप्ता हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद है। जयशंकर जी, क्या मानते हैं आप, इन बयानों से फर्क पड़ेगा? और ऐसा क्यों है कि जब भी कोई चुनाव, बड़ा चुनाव नजदीक होता है, कांग्रेस के किसी बड़े नेता की तरफ से कोई ऐसा बयान जरूर आता है जिसको प्रधानमंत्री खुद एक हथियार बना लेते हैं अटैक का? नहीं, देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भारतीय राजनीति में जिस ढंग से गाली का दौर चला है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन गालियों के जरिए राजनीति को प्रभावित नहीं किया जा सकता। अगर गालियों के जरिए राजनीति प्रभावित होती, चुनाव प्रभावित होते, तो जब नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे बार बाला, जब कह रहे थे कांग्रेस की विधवा, जब कह रहे थे जर्सी गाय,
तो कांग्रेस चुनाव जीत करके आती, कांग्रेस को सहानुभूति मिली होती, लेकिन जीती तो भारतीय जनता पार्टी। अब भाग्य है कि प्रधानमंत्री हमारे देश में के जो हैं वो लगातार, मतलब जो गालीबाज रहा है उसको अब गालियों से चिंता हो रही है, जो लगातार गालियों के लिए विख्यात रहे हैं, जैसा प्रियंका गांधी कर रही है। आप खुद भी देख लीजिए, अगर गूगल पे सर्च करके देख लीजिए कि उन्होंने कितनी बार कितनी कांग्रेस के नेताओं के बारे में अपशब्द कहे होंगे। लेकिन ठीक है, नहीं, लेकिन सर सवाल ये है, हमले तो दोनों ही पार्टियों की ओर से होते हैं, लेकिन बीजेपी इन्हीं हमलों को एक बड़ा जो हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है और वो उसके फेवर में भी आता हुआ नजर आता है।